को कि भाई आपकी कोई औकात नहीं है, हम आपको वर्ल्ड कप से निकाल देंगे, आप पाकिस्तान इंडिया वाला मैच ना खेलो तो सही। तो खेलना है पाकिस्तान ने, क्रिकेट तो खेलनी है पाकिस्तान ने कोई वर्ल्ड कप का तो बाइकआउट पहले ही नहीं किया था। तो ये जो चीज है, ये अब आप इसको कह लोगे पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, अरे यार जाने दो। आईसीसी ने आपको सीधा कर ही दिया। जो आप बायलैटरल सीरीज की बातें चल रही थी, फिर टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे साथ मैचेस करवाए जाए, वो बातें चल रही थी, जो हमारे साथ हाथ मिलाया जाए, सारा कुछ खत्म हो गया। इतनी बात थी, बस इतनी मतलब ताकत थी आप में। ये आईसीसी के रूल्स बदलेंगे। जो आईसीसी का डेलीगेशन था उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आप इंडिया पाकिस्तान गेम खेलिए। साहब जरे आपने आगे भी चलना है, आपने आगे भी बढ़ना है, और ये मैच संडे को होगा। आईसीसी के जराये से ये खबर आ रही है कि आईसीसी पाकिस्तान को बोलने के लिए पहुंचा है कि अगर आपने 15 वाला मैच भाईजान अगर आपने खेला तो ठीक है, नहीं तो आप 16 तारीख को सुबह अपने बैग उठाकर चले जाना, आपको बकाया का एक मैच खेलने की जरूरत नहीं है। फिर जो भी टीम पाकिस्तान के बाद, इंडिया के बाद, यानी कि जिस टीम के पॉइंट ज्यादा होंगे, अगर पाकिस्तान के ज्यादा भी होंगे तो भी पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया जाएगा, और फिर वो दूसरी टीम चाहे वो अब यूएसए हो या नमीबिया हो, वो फिर जाएगी सुपर 8 के लिए। बहुत से पैसे इन्वॉल्व हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो अरबों रुपए इन्वॉल्व है, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो गले पड़े हुए हैं। गुस्सा भी अब उनको है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही, और हमें आंखें दिखा रहा है पाकिस्तान। एक बिल्डअप है, पूरा एक स्ट्रीक है एरोगेंट डिसीजंस की, एक इकोनॉमिक मसल को शो करने की, दूसरों को सप्रेस करने की, ओवर पावर करने की, और अनरीजनेबली लिबर्टीज लेने की एक स्ट्रीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि आपके अंदर दम ही नहीं था बैकआउट करने का। एक चीज तो आपने ये बता दी कि आप बैकआउट कर ही नहीं सकते हो। मतलब ये हवा ही निकल गई है मेरे नजदीक, जो है ना, हवा निकल गई है असल में। आप जो पहले तो कानून बदलने जा रहे थे, हम कानून बदल देंगे, आईसीसी को तोड़ देंगे, जय शाह की मोनोपोली खत्म कर देंगे, बीसीसीआई के पैसे खत्म कर देंगे, 18,000 जो करोड़ है हम वो ले आएंगे, हम उनमें से 18,000 करोड़ में से आधे पैसे मांग लेंगे। क्या थूक के चाट लिया पाकिस्तान? आप में इतना दमखम था ना, तो आईसीसी को कहते कि पाकिस्तान तुम्हारी हम एक भी डिमांड नहीं मानेंगे, नहीं मानते हम तुम्हारी डिमांड। नफ हमारे घर आए हैं हमें मनाने के लिए, कभी किसी के जरिए खत लिखवा रहे हैं मान जाओ, कभी किसी के जरिए खत। अब आज लोग आपके मुल्क में आ रहे हैं, आपसे निगोशिएशन कर रहे हैं कि एट एनी कॉस्ट, और अंबानी मरन लगा जे, खुदा दा वास्ता जे, भारत तबाह बर्बाद हो गया जे, और पैसे मुक गए ने 235 मेरा ख्याल है। ये जो इमरान को भेजा है, इमरान बहुत अच्छा बंदा है, और वो आया इसीलिए कि भाई इस तरह दूसरे जो एसोसिएट ममालिक हैं उनका क्या होगा। बात अगर मोहसिन नकवी तक होती ना तो शायद मोहसिन नकवी ये बात मान जाते शायद, लेकिन तो अब इन्हें एहसास होगा, मैं इंडिया के लिए कह रहा हूँ, इन्हें एहसास होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन भी है 3 दफा, और उसकी वैल्यू है। अब आप साइड में नहीं कर सकते। जो जुमले हम सुनते ना, वो पैसे की लालच दे दो पाकिस्तान मान जाएगा, यूं मान जाए। ये पाकिस्तान अब वो नहीं है भैया। दुनिया में बहुत ज्यादा चेंज आया है, और इस वक्त पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत है। मैं क्रिकेट वाइज नहीं कह रहा, क्रिकेट वाइज तो हम चैंपियन है, और जो दूसरे मामला हो रहे हैं ना उसमें पाकिस्तान की रेपुटेशन अब काफी बेहतर हो गई है, बेहतर से भी बेहतर हो गई है। तो ये पाकिस्तान जो कि थूकावा चाटने के लिए फेमस है, तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से भाई थूकावा चाट लिया है। आईसीसी की डेलीगेशन पहुंची पाकिस्तान, जहां पर आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा थे। उन्होंने पाकिस्तान के पीसीबी चीफ से भी मुलाकात करी, और पीसीबी चीफ को भाई बताया कि अगर पाकिस्तान 15 तारीख को मैच नहीं खेलता है तो पाकिस्तान के साथ में क्या होगा। पाकिस्तान को बीच में भाई T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया जाएगा लात मारकर, फिर पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। भारत के बिना पाकिस्तान कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर भाई पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को समझाया गया और वार्निंग दी गई। इसके बाद में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने भी भाई अपनी डिमांडें रखी। उसने कहा कि पाकिस्तान का जो है भाई पैसा बढ़ाया जाए, पाकिस्तान और भारत के बीच में बायलैटरल सीरीज भी होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि आईसीसी बांग्लादेश से भाई माफी मांगे एक बार, मतलब जो भाई बांग्लादेश के साथ में किया है तो माफी मांगे। साथ में भाई बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी इस मीटिंग में मौजूद था। तो पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा आईसीसी को कि इससे माफी मांगो, पर जो असल सच्चाई है वो ये है कि भाई बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन खुद माफी मांग रहा था जो बांग्लादेश ने किया है उसकी, कि भाई बांग्लादेश के ऊपर आईसीसी एक्शन ना ले, जो बांग्लादेश को पैसे मिलने थे वो पैसे ना काटे। तो यहाँ पर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भाई खुद माफी मांग रहा था, पर पाकिस्तानी इसको ऐसे करके दिखा रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तानियों ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की वीडियो को दिखा रहे थे म्यूट करके, कि भाई एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से माफी मांग रहा है। तो उसी तरीके से भाई पाकिस्तानी जो है इस वीडियो को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर मोहसिन नकवी ने कहा आईसीसी को कि वो जो है माफी मांगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से। और सच्चाई ये है कि बांग्लादेश खुद नाक रगड़ रहा था, साथ में मोहसिन नकवी ने भी नाक रगड़ी है। इसीलिए पाकिस्तान जो है 15 तारीख को होने वाला मैच खेलने के लिए तैयार हो गया है। थूका हुआ चाट लिया पाकिस्तान ने एक बार फिर। पाकिस्तान ने डिमांड कर लिया है कि आईसीसी बांग्लादेश से माफी मांगे। ये इस वक्त की खबरें हैं पाकिस्तान की कि अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर आईसीसी बांग्लादेश से माफी मांग ले तो हम मैच खेलने को तैयार हैं। ये है सारा कुछ। अब इस पे बात करते हैं अमीर हुसैन के साथ कि अमीर हुसैन ये कैसे देखते हैं आप इस चीज को कि क्या माफी मांगी जाएगी
या नहीं मांगी जाएगी? ये है इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब मेरे ख्याल से तो आईसीसी ने आपको सीधा कर ही दिया है। जो आप बायलैटरल सीरीज की बातें चल रही थी, टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे साथ मैचेस करवाए जाए, वो बातें चल रही थी, जो हमारे साथ हाथ मिलाया जाए, सारा कुछ खत्म हो गया। इतनी बात थी बस, इतनी मतलब ताकत थी आप में। ये आईसीसी के रूल्स बदलेंगे क्या आप? जी हमें बस एक बांग्लादेश को बोल देंगे सॉरी, ये रूल्स आपने बदले हैं। आपने जो रूल्स कानून बनाते जो आपके दावे सारे वो पड़े हुए हैं, जी हम बस माफी मांग लीजिए आईसीसी अमीरुल इस्लाम से। आईसीसी कुछ गलत करे भी, अच्छा बांग्लादेश गलत कर रहा है और मांगी आईसीसी माफी, तो मतलब एक बात तो क्लियर हो गई है कि आपके अंदर दम ही नहीं था बैकआउट करने का। एक चीज तो आपने ये बता दी कि आप बैकआउट कर ही नहीं सकते हो। अगर आप माफी की ख्वाहिश कर रहे हो, भाई माफी कर दो, मांग लो, तुम खेलो। बांग्लादेश के लिए माफी की ख्वाहिश कर रहे हैं ना, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है ताकि आईसीसी और जयशाह कभी दोबारा जुर्रत ना कर सकें। ये मकसद। मतलब ये हवाई निकल गई है मेरे नजदीक, जो है ना हवा निकल गई है असल में। तो मतलब कि यार 15 मैच को बैकआउट करो, प्रॉपर तरीके से करो। ये क्या माफी मांग ली तो मैच छोड़ दिया? भाई कानून बदलने के लिए सिर्फ माफी चाहिए होती है। आप जो पहले तो कानून बदलने जा रहे थे, हम कानून बदल देंगे, आईसीसी को तोड़ देंगे, जयशाह की मोनोपोली खत्म कर देंगे, बीसीसीआई के पैसा खत्म कर देंगे, 18,000 जो करोड़ है हम वो ले आएंगे, हम उनमें से 18,000 करोड़ में से आधे पैसे मांग लेंगे। मतलब ये बातें आप पहले कर रहे थे। हमारा रेवेन्यू बढ़ा दो, हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलते, जो दिल करता कर लो। अब ये सारी बात निकली, ये माफी भी काम खत्म हो गया। और आईसीसी माफी भी नहीं मांगेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये कह रहे हैं ना, ये तो पहली खबरें आ रही हैं। द फर्स्ट न्यूज विच इज कमिंग के जी वो माफी की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिस अंदाज से ये मोहसिन नकवी बात कर रहे हैं ना, ये बड़े सीरियस हैं और बड़े गुस्से में हैं। तो मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को सामने बिठा के जो केस लड़ दिया बांग्लादेश का, बांग्लादेश कभी नहीं भूलेगा। बांग्लादेश विल नेवर फॉरगेट कि ये पाकिस्तान माफी मांगे, सही पहले माफी मांगनी नहीं आईसीसी ने, जब गलत किया ही नहीं है फिर माफी किस चीज की? मैं कहता हूं बांग्लादेश ने ये देखा है कि इन्होंने हमारे सामने आईसीसी को बिठाया, आईसीसी को कहा बांग्लादेश से माफी मांगो, और खुद सिर्फ माफी नहीं मंगवा रहे, अपना मैच भी बाइकआउट कर रहे हैं। तो हमने बांग्लादेश से मैच का बाइकआउट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं माफी मांगो, मैच छोड़ देते हैं। आपने यूटर्न मारना ही मारना था हरकार। मुझे पता था कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, सैंक्शंस भी, पीएसएल के एनओसीज भी कैंसिल हो जाएं, पैसे भी ना मिले। सर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ताकत होती आप पूरा T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट करते, ताकत होती तो 15 का मैच आप माफी मंगवा के भी बाइकआउट करते। आप पहली बात तो आईसीसी माफी मांगेगा ही नहीं। देखते हैं आईसीसी माफी मांगते ही नहीं मांगता। आपने जयशाह को इतना कमजोर समझाया, माफी मांग लेगा, और जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कोई गलती भी नहीं है आईसीसी की। मैं तो ये मुझे लग रहा है कि असल में ना पीसीबी को ऐसा धमकाया है आईसीसी ने पकड़ के, ऐसा धमकाया है। पीसीबी से अपनी लाइन में आ चुका है, पीसीबी भी और आईसीसी भी। अब उन्हें पता है कि पीसीबी को पता है कि हमारा भी नुकसान है और आईसीसी को पता है कि हमारा भी नुकसान है। अब मुज़ाकरात बराबरी पे हो रही है और देखिएगा आईसीसी अभी और प्रेशर डालेगा। ये जो मीटिंग बड़ी है ना, लंबी हो गई है, इट मींस आईसीसी प्रेशर डाल रहा है पीसीबी के ऊपर कि भाईजान इतनी ज्यादा हम आपकी जो डिमांड्स रखी गई हैं सारी नहीं मान सकते हैं। कोई पता नहीं इसमें जयशाह साहब कोई फोन हुआ हो कि जयशाह आप बताएं क्या करना है, इमरान हाल जयशाह साहब को फोन कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। डिप्टी चेयरमैन जो आईसीसी के। और चीमा साहब देखें, अगर आप कामयाब हो जाए अपॉलजी में और आईसीसी के अकाउंट्स ऑफिशियल कि मैं जयशाह माफी मांगता हूँ ये या वो, आईसीसी चेयरमैन या आईसीसी ही मांग ले, तो मैं मान जाऊँ पीसीबी को। कि आईसीसी के जराये से ये खबर आ रही है कि आईसीसी पाकिस्तान को बोलने के लिए पहुंचा है कि अगर आपने 15 वाला मैच अगर आपने खेला तो ठीक है, नहीं तो आप 16 तारीख को सुबह अपने बैग उठाकर चले जाना, आपको बकाया का एक मैच खेलने की जरूरत नहीं है। फिर जो भी टीम पाकिस्तान के बाद, इंडिया के बाद, यानी कि जिस टीम के पॉइंट ज्यादा होंगे, अगर पाकिस्तान के ज्यादा भी होंगे तो भी पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर वो दूसरी टीम, चाहे वो अब यूएसए हो या नमीबिया हो, वो फिर जाएगी सुपर 8 के लिए। तो जराये जो है वो अजीबोगरीब सी खबर दे रहे हैं। आप जराये को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रों के अनुसार भाई पाकिस्तान को ये डिलीट करने की बात हो रही है, जबकि यहां पर पाकिस्तान ने भी बोला कि भाई हम डंडा दे देंगे, हम भले ही क्रिकेट गंदी खेल रहे हो, हमारे क्रिकेटर्स भले ही हमारा नाम बदनाम कर रहे हो, दुनिया में हमारी थू हो रही हो, लेकिन ऐसी की तैसी तो हम ऐसे नहीं उठेंगे। देखो आईसीसी के गिरबान में हाथ डालना कोई मजाक की बात नहीं है। अरे इंग्लैंड क्यों नहीं डाल सकता, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं डाल सकता, बाकी क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं डाल सकते? सिर्फ ये पाकिस्तान ने हिम्मत क्यों दिखाई है? इवन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मैं तो उन पे हैरान हूं कि उन्होंने बोला कि नहीं हम आईसीसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते। अरे बांग्लादेश ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। मुझे तो लगता है नजमुल गनी जो आया है पाकिस्तान में, ये यही बोलने आया कि भाई आप लोग मैच खेल लो, आपके चक्कर में हमारा पैसा बनना हो जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने पंगा डाला तो उसकी सजा बांग्लादेश को भी मिलेगी, बिकॉज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वजह से पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेप ले रहा है, इतना बड़ा कदम ले रहा है। तो ये तो बात पक्की है कि भाई पाकिस्तान का जो है ना, इसमें अपना भी कुछ ना कुछ मकसद है। पाकिस्तान ने कोई वर्ल्ड कप का तो बायकॉट पहले ही नहीं किया था। तो ये जो चीज है, ये अब आप इसको कह लगे जी पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया। अरे यार जाने दो, क्या थूक के चाट लिया पाकिस्तान? आप में इतना दमखम था ना, तो आईसीसी को कहते कि पाकिस्तान तुम्हारी हम एक भी डिमांड नहीं मानेंगे, नहीं मानते हम तुम्हारी डिमांड,
नहीं करते हम तुम्हारी कोई भी बात तस्लीम, जाओ हम तुम्हें बाहर निकालते हैं। फिर हम मानते तो फिर हम मानते कि जनाब पाकिस्तान ने जनाब थूक के चाट लिया, पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। आप हमारे घर आए हैं हमें मनाने के लिए, कभी किसी के जरिए खत लिखवा रहे हैं मान जाओ, कभी किसी के जरिए खत। अब आज जो है वो यूएई का क्रिकेट बोर्ड भी रिक्वेस्ट कर रहा है, ऊपर से आईसीसी का डिप्टी चेयरमैन पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, वसीम खान पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, सारे पाकिस्तान। और बांग्लादेश को हमने बुलाया है, वो आया है, आपने उसके साथ भी बात की है, बांग्लादेश को भी रिस्पेक्ट मिली है। तो अब बताए कि भाई